जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा था मंथरा ने जब कैकेयी की बुद्धि फेर दी और कैकेयी उसके वश में हो गई और कैकेयी ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। आगे पढ़ते हैं। कुबरी करी कबूली के कपट चोरी उर पाहन दे लखई नैरानी निकट दुख कैसे चरई हरित तीन बलि पशु जैसे। जय हो भगवान। कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुअंत कठोरी तेति मनहु मधुमाउर गोरी कही चेरी सुध की नाई स्वामिन कहियो कथा मोहि पाई। राम। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल हैं पर परिणाम में कठोर हैं, भयानक हैं, मानो वे शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। राम। दुई बरे दान भूप सन थाती मांगऊ आज जुड़ावऊ छाती सुतहि राज रामई बनवासु देवले सब सवती उलासु। राम। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास जरूर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करे तब मांगे हुजे बचनु न टरई होई काज आज निस बीते बचनु मोर प्रिय माने जीते। राम। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ कुघात कर पात किन कहे सिकोप गृह जाओ काज सवार सजग सबू सहसा जनपति आऊ। राम। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी बार बार बड़े बोध बखानी
कोई समित न मोर संसारा, बहे जात कई भई से अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तो मुझ बही जाती हुई के लिए सारा हुई राम। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली। बहुविध चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी के राम। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई राम। विपत्ति बीज बरसात तुचेरी, भूई भई कुमति के कई केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। खूप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, वीर भूप दरबार राम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहिए अरसाई, मिल 10-5 राम पह जाई। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदुबानी। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरस संसारा, शील स्नेह निभाव निहारा। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। देहि जेहि जौन कर्म बस भ्रमहि, तह तहि सुदेव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, नाथ यह और निभाऊ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए।
हस अभिलाख नगर सब काहू, के कह सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, रे न नीच मतें चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपु, गयऊ के कई गे, रामा गयऊ के कई गे। धवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देव सने, सियावर राम जी की जय राम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो राम। कूपो भवन सुने सकुचे राऊ, भय बस आग उड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुखता के। सो सुनती ऋष गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस अस्यंग वनिहारे, तीरथनाथ सुमन सर मारे राम। को भवन का नाम सुनकर राजा स्वयं गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटुमोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। कुमति कसी कुबेश तापावी, अन अहिवातु सूच जनु भावी। जाई निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि केकई को यह कुवेश था, यह बुरा वेश कैसा भव रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? केहि हेतु रानी रिसान, पर सतपान पति निवारई। मानव सरोस भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन,
बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भव तव्यता, बस काम कौतुक लेखई। बार बार कहराओ, सुमुख सुलोचन पिक बचने, कारण मोह सुनाओ, गजगामिन निज को पुकर। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल मैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। राम अनहित तोर प्रिया के कीना, के दुई सिर के जमु चैलीना, कहू के रंग कई करो नरेसु, कहू के नृपमन का सो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर आर्यम रऊ मारी, काहो कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाउ बरोरू, मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपट कर तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में है, तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझ जिय देखू, बेग प्रिया परिहर कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोरंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुन मन गुण सपथ बड़ बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलो की मृगु मनहु किराति निबंध। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और कहने पहनने लगी, मानो कोई बिल्ली मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। राम पुनि कह राऊ सुहद जिए जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी, भामी निभाया तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद
बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुरज जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुबराजू, सजै सुलोचन मंगल साजू। दलकी उठेऊ सुन हृदय कठोरू, जन छुई गयो पाक बर तोरू। राम, मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ पका हुआ फूला छू गया हो। ऐसी पीर भी हंसते गोई, चोर नार जिम प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। राम, ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। राम, यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सने बड़ाई बहोरी, बोली भी हसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र था समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांग मांग पे कहु पिए, कबहु न देउ न लेउ। देन कहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेव। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह। राम, जाने उमर मेरा हस गई, तुम्हें को आव परम प्रिय। थाती राख न मांग्यो काऊ, बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे मई दोष जन देहु, दुई के चार मांग मकुलेहु। रकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। ते पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्रीनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आँखों की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबिहंग समाज। भिल्ल निज में छाड़न चहती, बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ
सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। मासा परायण 13वां विश्राम। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।